स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और सभी टॉपिक से होगा। 50 प्रश्न देखेंगे और आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए इस वीडियो का, नागालैंड की राजभाषा निम्न में से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यह किसने कहा है सभी समान हैं किंतु कुछ अधिक समान हैं? तो ये कहा है दोस्तों शाह ने। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के 1 रुपए के सिक्के तथा 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य नोटों को कौन निर्गमित करता है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील साबित होगी, यह किसका कथन है? तो यह कथन है दोस्तों लाला लाजपत राय का। ऑप्शन बी दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश से संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है दोस्तों ब्राजील से। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसमें। जी रामचंद्र कौन थे? तो देखिए दोस्तों ये एक क्रिकेटर थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय भैंस की आयु ज्ञात करने का एक तरीका है सींगों पर छल्लों की गणना। यह छल्ला पहली बार कितने वर्ष की आयु में पड़ता है? तो यह पड़ता है दोस्तों 2 वर्ष में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मिर्गी रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा दोस्तों मिर्गी रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। सामान्य व्यक्ति में रक्तदाब कितना होता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान सा जवाब है 120 से 80 mm। याद रखिएगा कहीं कहीं पर 80/120 दिया रहता है, वो गलत है। 120/80 mm ये जो है सही आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, चमगादड़ों को अंधेरे में उड़ने में किन तरंगों से सहायता मिलती है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने में पराश्रव्य तरंग से सहायता मिलती है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? बताइए। तो इंडो यूनानी शासकों को। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो यूनानी शासक को जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बांकी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जिम्बाब्वे में। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो 1866 में दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट प्राचीन हिंदू मंदिरों का एक बड़ा समूह है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कंबोडिया में। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा इसमें। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए भारतीय रेलवे दोस्तों। ये जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या नाम दिया गया है? तो इसे दिया गया है दोस्तों पंपास। ऑप्शन ए पंपास राइट आंसर रहेगा। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को दोस्तों पंपास कहा जाता है। देखिए दोस्तों साइंस से 2-3 प्रश्न आपके व्यापम आयोजित पीरियड में आता है, लेकिन 20 प्रश्न जो है साइंस से आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएड में आता है। तो उसका भी हमने क्लास कराया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, जरूर देखिएगा। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कॉलेरी। ऑप्शन ए विब्रियो कॉलेरी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण हुआ है? तो हैरी ट्रेमैन। याद रखिएगा ऑप्शन बी हैरी ट्रेमैन इसका सही उत्तर रहेगा। कुछ भवन ट्रक ट्रालियों बसों जलयान अस्पताल आदि पर
लाल रंग में धन चिन्ह अंकित होता है, प्लस चिन्ह मतलब इसका क्या अर्थ माना जाता है? तो देखो इसका माना जाता है चिकित्सा सहायता दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, आपके आगामी जितने भी भर्ती वाले एग्जाम है उसमें काम आएगा। प्रोटीन मानव शरीर में किस एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होता है? तो पेप्सिन के कारण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ एक चित्रकार भी थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहले से ही उर्वरक से भरपूर है तो कम आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस राज्य को पूर्व का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जिससे होकर विश्व की दो प्राचीन सभ्यता चीन एवं भारत के बीच व्यक्ति, सामग्री एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता था, व्यक्तियों के सामग्रियों के बीच? तो ये है दोस्तों, असम को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा है? तो सितार से दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, सितार। अमीर खुसरो का नाम जो है सितार वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक पौधे किस समूह के हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक पौधे आवृतबीजी समूहों के हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वेब क्या है? तो देखिए दोस्तों, वेब बेहतर प्रणाली जिसके द्वारा सेलुलर फोन से इंटरनेट का उपयोग हो सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप ग्रैंड कैन्यन के समीप खड़े हैं तो आप अमेरिका की इस राज्य में हैं? तो उटाहा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना शरीर के लिए हानिकारक होता है, इस रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यूरेमिया। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। 78 नंबर प्रश्न, ल्यूकेमिया नामक रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इससे होता है दोस्तों रक्त प्रभावित। ऑप्शन सी रक्त सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास था? तो गोदान दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास था। देखिए दोस्तों, बाकी वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, लाइन से आप जरूर वीडियो देखिए एग्जाम से पहले। गुप्त काल में पाटलिपुत्र के पतन के बाद किस महत्वपूर्ण नगर का उत्थान हुआ था? तो कौशाम्बी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र के पतन मतलब पटना के पतन के बाद, पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है, और इसके पतन के बाद जिस नगर का उत्थान हुआ था वो था दोस्तों कौशाम्बी। मुगल स्थापत्य कला की सर्वप्रथम संरचना निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है दोस्तों? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, मैं फटाफट रूप से आपको जो है ये जीके करा रहा हूँ ताकि आप बस पढ़ कर जाइए, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कम जीके से प्रश्न आएगा, लेकिन आएगा। तो ये नहीं है कि ये हम नहीं पढ़े थे, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से बस पढ़ा दे रहे हैं आपको, ताकि अगर एग्जाम में देखने को मिले तो बन जाए। सांभर झील किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान दोस्तों। हालांकि आप रीजनिंग का, शिक्षण अभिरुचि का, हिंदी का तैयारी करते रहिए। एक मशीन शॉप से साधारणतः कितने माप की ध्वनि निकलती है? तो 100 डेसिबल दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टॉपिक वाइज दोस्तों हमने शिक्षण अभिरुचि कराया है, जरूर देखिएगा। बिल्कुल जिस टॉपिक से प्रश्न आता है उसी टॉपिक को हमने कराया है। विश्व का कॉफी बंदरगाह कौन सा है? तो सैंतास है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दवाइयों की शीशियों में रखे जाने वाले सिलिका जेल के टुकड़े को कपड़े के अंदर बांध कर रखा जाता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, हवा की आर्द्रता को सोखने हेतु। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित डोडा कहाँ है?
तो जम्मू के पास, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी आनंद डेयरी कहाँ स्थित है? तो आनंद डेयरी स्थित है दोस्तों गुजरात में। भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु चावल की फसल के लिए बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकता है? तो नीला हरा एल्गी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पिन किस वर्ष से लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों 1972 से। भारत में पिन कोड लागू किया गया है 1972 से। FMD से तात्पर्य है दोस्तों, तो फुट एंड माउथ डिजीज दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। FMD। डेविड मैकटॉगट कौन थे? तो ये थे दोस्तों ग्रीनपीस एक संस्थापकों में से एक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रतिरक्षा स्टाफ चीफ कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो एडमिरल सुशील कुमार, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। एडमिरल सुशील कुमार जो है प्रथम प्रतिरक्षा स्टाफ चीफ थे। कंप्यूटर के डाटा में गलती आ जाने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बग कहा जाता है। यह कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। मानव मस्तिष्क के सेल लगभग क्या होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 100 बिलियन, याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क के सेल लगभग होते हैं 100 बिलियन। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? बताइए दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को। याद रखिएगा विटामिन डी को जो है हार्मोन समझा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस में नहीं होती है? तो देखिए बायोगैस में नहीं होता है दोस्तों ओजोन, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आपका होता है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस एक में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो नेपाल में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती। रेल की पटरियों में थोड़ा सा रिक्त स्थान रखा जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका कारण है पटरी गर्मी के कारण फैलती है, इसी कारण से रिक्त स्थान रखा जाता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।